देखिए, इस टॉपिक से आज जो हमें करना है, शुरू करना है हाइब्रिडाइजेशन। ये टॉपिक लगभग 10 से 12 लेक्चर चलेगा कम से कम। और जनरली बच्चों को इस टॉपिक में बहुत दिक्कत आती है। जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा पिछले साल रेजोनेंस के बच्चों के साथ, तो जो रेजोनेंस के बच्चे आए थे उनको ये टॉपिक नहीं आता था, मुझे फिर से पूरा पढ़ाना पड़ा। जो 12th वाले बच्चे थे उन्हें भी फिर से पढ़ाना पड़ा था। लेकिन अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि मेरा बच्चा देखकर 25 सेकंड में आंसर बताता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है अब से 12-15 लेक्चर बाद आप 20 से 25 सेकंड में आंसर बगैर शायद ही थोड़ा सा लिख के, बस हल्का सा इतना सा लिख के आप बताने लगोगे। मुझे ये उम्मीद है आपसे। ठीक है, तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। अगर टॉपिक शुरू करने के पहले मैं कुछ चीजें चाहता हूं कि आप समझिए। ठीक है, अब वो चीजें क्या है देखिए। मान लीजिए हम पोल्स ले रहे हैं। पोल्स क्या होता है भाई? डंडे। ठीक, हम डंडे ले रहे हैं। ठीक, अब डंडे ले रहे हैं। ठीक है, अब डंडे में कैसे रखने हैं? सिमेट्रिकली रखने हैं। अब बताओ, दो डंडे लेने हैं हमें। ठीक, दो डंडे में रखने हैं कैसे? सिमेट्रिकली। तो दो डंडे सिमेट्रिकली रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऐसे रख दो 180 पर, है ना। तो दो डंडे आपस में सबसे सिमेट्रिकल कब होंगे? जब कितने एंगल पर होंगे? 180 पर। इस शेप को क्या बोलोगे? लीनियर। ठीक है, इस शेप को क्या बोलोगे? लीनियर। इसमें एंगल कितना है? 180 डिग्री। कहीं कहीं पर डायगोनल वर्ड भी यूज किया है, लेकिन ये ज्यादा प्रचलित शब्द नहीं है। इट इज नॉट मच इन यूज डायगोनल। लेकिन एक आध सवाल रहता है कहीं कहीं जिसमें ये वर्ड डायगोनल यूज कर लिया जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो डायगोनल वर्ड एक आध जगह यूज कर लिया जाता है। अब मुझे बताओ कि तीन डंडे हमें रखने हैं, तीनों की लेंथ सेम है। सबसे सिमेट्रिकल तरीका तीन डंडों को रखने का क्या होगा? तो तीन डंडों को रखने का सबसे सिमेट्रिकल तरीका देखो, आपका जो फैन है घर का, उसमें इस तरह से तीन विंग्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मली तीन ही विंग्स होते हैं, इसको मैं विंग्स बोल दूं। ठीक, अब बताओ भाई, ये तीनों आपस में इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं कि नहीं? ये जो फैन लटक रहा है आपका, इसके जो विंग्स हैं, फैन को देखिए। क्लास में मैं होता हूं तो फैन ही दिखाता हूं सीधे, यहाँ पे मैं फैन दिखा नहीं सकता आपको। लेकिन जो फैन है देखिए, उसके तीन विंग्स हैं, और विंग्स के बीच का एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। ठीक है ना, विंग्स के बीच का एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। क्योंकि तीन है, टोटल कितना होता है? 360। 360 में से तुम्हें तीन निकालने, इक्वल लेना पड़ेगा, तो 360/3, तो कितना हो गया? 120 डिग्री। देखो तीन डंडे कैसे रखे जाते हैं? इस तरीके से। ये देखो, ठीक है, एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। इस शेप को देखो, अगर इसको इमेजिनरी लाइन से मिलाओ, ये इमेजिनरी लाइन है, डॉटेड मतलब इमेजिनरी, तो इस शेप को क्या बोलते हैं? ट्राइंगुलर, क्योंकि ट्राइंगल जैसा है। और प्लेनर, क्योंकि देखो एक ही प्लेन में है, ये तीनों डंडे इसी प्लेन में है। ऐसा तो है नहीं कि दो डंडे यहाँ पर और एक ऐसे निकल रहा है, एक ऐसे निकल रहा है, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसा तो है नहीं। तीनों डंडे यहीं पे रखे हैं, तो ये प्लेनर हो गया। किस तरीके से तीन डंडे रखे हैं? ये देखिए, लीनियर में दो थे, तो देखिए इस तरह से रखे थे। इसमें देखो एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, तीनों देखो यही बोर्ड की प्लेन में है, एक ट्राइंगल बन रहा है इमेजिनरी। ठीक है, जैसे पंखा होता है आपका, इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर प्लेनर। ठीक है, दिस इज नोन एज ट्राइंगुलर प्लेनर। अब हमें चार रखने हैं, तो सर चार रखने का तरीका, दो तरीके से चार रखा जाता है, एक 2 डायमेंशन में और एक 3 डायमेंशन में। ये भी देखो 2 डायमेंशन में था, ये भी 2 डायमेंशन में था। अब 2 डायमेंशन में रखोगे तो कैसे रखोगे? 90 डिग्री पर। सारे एंगल कितने हो गए? 90 डिग्री। ऑल द 4 एंगल्स आर 90 डिग्री।
2 डायमेंशन में रखोगे तो मतलब क्या है 90 डिग्री। याद रखना, जैसे 9 10 में पढ़ा होगा, जब इस एंगल नॉर्मली हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन जब भी ये बनाते हैं इसका मतलब होता है 90 डिग्री। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका 3 डायमेंशन में रखने का। तो कैसे होता है, सोच के इमेजिन करिए। अगर इमेजिन करोगे तो हमेशा याद रहेगा। ये 3 विंग्स हैं, ठीक है, और ये डंडा है जिससे लटक रहा है, ठीक। अब सोच के देखो, तीनों विंग्स को पकड़ के मैं नीचे ले आऊं, थोड़ा थोड़ा मोड़ दूं, मतलब कि ये सोचिए पंखा ऐसे था, यूं, ये एक उंगली एक विंग हो गया, ये एक विंग हो गया, और ये हाथ एक विंग हो गया, ये लटक रहा था यहाँ से, ठीक है। तो सोचिए इसको पकड़ के नीचे कर दिया, इसको पकड़ के नीचे कर दिया। अब इसको तो मैं नीचे कर नहीं सकता, तो ये 3 मान लो, ये और ये अंगूठा। तो पहले ये ऐसा था, आपस में तीनों 120 पे थे, यूं हो जाएंगे, बताओ, और ये इसके ऊपर। तो ये देखो शेप, ये देखो ये कैसा शेप है। अब बताओ ये तीनों से पिरामिड बन रहा है कि नहीं, बताओ भाई। पिरामिड आपको दिख रहा है कि नहीं? और पिरामिड के ऊपर झंडा लगा दो, ये देखो, देखो इसमें ये देखो, ये पिरामिड है। पिरामिड के ऊपर हमने क्या लगाया, एक झंडा। और अब देखो ये 4 डंडे हो गए, ये लाइनें हटा देना, ये देखो, ठीक। तो ये 4 डंडे हो गए, ठीक है बेटा। तो इनके बीच अब ये देखो 3 डायमेंशनल है, ठीक है। 3 डायमेंशनल कैसे, यू ऐसे पिरामिड है और इसके ऊपर ये झंडा लगा है, ये देखो पिरामिड बने। आपको ये देखो ये पिरामिड बनता हुआ दिखेगा, ये देखो ये पिरामिड बन गया। पिरामिड के ऊपर क्या है, फ्लैग। ये इस शेप को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल शेप। और इसमें एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। सर ये मिनट्स क्या चीज है, देखिए ये घड़ी की जो सुई होती है भाई, देखा जाए तो 360 डिग्री एंगल होता है और 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो ये अगर ऐसे लिखा हो तो ये पुराना तरीका है। नया तरीका क्या है, इसको लिख देना 109.5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। अगर 0.5 है तो डिग्री होना चाहिए, वरना 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो ये एंगल इतना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये समझ में नहीं आता, इसलिए इसकी 3 डायमेंशनल फिगर ऐसे बनाते हैं। देखो ये 4 हैं, तो समझो इस तरह से है ये टेट्राहेड्रल, ये और ये 3। तो 3 में से मान लो मैंने 2 हटा लिए, ये देखो। अब ये जो पेन है और जो मेरी उंगली है, ठीक है, मान लो मैंने ये बना दी, जो पेन है और उंगली है वो ये है, ठीक। इसके अलावा ये एक और उंगली थी, ये वाली उंगली देखो क्या हो रही, बाहर निकल रही है। ये दोनों एक प्लेन में है, एक वर्टिकल प्लेन समझो, ये दोनों एक प्लेन में। ये उंगली बाहर निकल रही है, आपकी तरफ आ रही है, और ये अंगूठा देखो आपसे दूर जा रहा है, ये देखो। ये उंगली और वर्टिकल पेन एक ही प्लेन में है, मतलब ऐसे जैसे बोर्ड की प्लेन में। एक बाहर निकल रही है उंगली, ये वाली, ये आपकी तरफ, एक पीछे जा रहा अंगूठा। तो ये देखो, ठीक, यानी ये क्या है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, आपकी तरफ आ रहा है। और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये देखो ये जो शेप बनाओगे, इस शेप को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल शेप। तो ये दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे भी नहीं बनाते नॉर्मली। ये शेप आपको फीलिंग आने लगेगी कि भाई ये शेप क्या है, टेट्राहेड्रल, जिसमें ये थिक नहीं है, मोटा नहीं है, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए ऐसा कर दिया बस कि ये आपकी तरफ आ रहा है और ये आपसे दूर जा रहा है। तो 3 डायमेंशन में दिखाने का ये तरीका है, ठीक है, ठीक।
अब मान लीजिए आपके पास 5 डंडे हैं, तो 5 डंडे को रखने का तरीका क्या है, ये देखो, समझिए ये फैन के 3 विंग्स हैं बेटा, ये देखो ये 3 विंग्स हो गए फैन के। बोलो भाई, देखो मैं कलर ही अलग अलग कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई पड़ेगा ठीक से। देखो इस सही है बना, ये है सेंटर, एक विंग, दूसरा विंग, ये तीसरा विंग। ठीक है, ये 3 विंग्स बन गए फैन के। ये 3 विंग्स बन गए, ठीक, ये पंखा बन गया। ये देखो वो पोल जिससे पंखा लटक रहा था, ठीक, तो ये हो गया आपका वो पोल जिससे पंखा लटक रहा था। इसको सोचो ये कैसे, यूं एक विंग, या इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ये देखो एक विंग, दूसरा विंग, तीसरा विंग, ठीक। अब पोल की लेंथ भी मान लो इसके बराबर है, और ये नीचे इस पोल को एक्सटेंड कर दिया इतना, इतना ये पोल ऊपर था उतना ये पोल नीचे कर दिया। ये देखो, तो इमेजिन करो इस तरह से कुछ देखेगा, ये 3 डायमेंशन सोच के देखो, ठीक है। ये इमेजिनरी सोचोगे तो ये इसके नीचे से ही हुआ है, मतलब कि देखने में कैसा लगेगा। ये देखो ये 3 विंग्स हो गए, एक विंग, दूसरा विंग, तीसरा विंग, और ये पोल। ये देखो पोल आधा ऊपर आधा नीचे। बोलो भाई, है कि नहीं। अब इमेजिन करो फैन को देखकर कि फैन का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उससे इन तीनों को मिलाओ। ये देखो, तो बताओ क्या बन गया, इस शेप को क्या बोलोगे, ये शेप क्या बन गया बताओ, बताओ ये कौन सा शेप बन गया, पिरामिड बन गया कि नहीं। खुद देखो, इधर मिलाया मैंने, इधर मिलाया और इधर मिलाया, बताओ पिरामिड बन गया कि नहीं। खुद इमेजिन करो, इमेजिन करना मेन की पॉइंट है। ये है, इससे इसको मिलाया, इस उंगली को, और यहाँ पर, तो ऐसे बनेगा। ये देखो ये तो एक पिरामिड बना ऊपर। इमेजिन करो पंखे की टॉप वाली साइड से, जैसे पंखा जहां पर भी लगा है, जैसे ये पंखा है, ठीक है, इसके ना 3 विंग्स हैं, इसको टॉप से ऐसे मिलाओ, बताओ ये क्या बना, पिरामिड बना कि नहीं बना, बताओ बेटा। ये देखो पिरामिड बन गया ये। बोलो भाई, पिरामिड विद अ ट्रायंगुलर बेस। उसी तरह जो नीचे वाला पोल है पंखे का, उससे भी मिलाओ, नीचे वाले पोल से भी इसको मिलाओ। ये देखो ये और ये, तो नीचे भी पिरामिड। ये देखो डॉटेड लाइन का मतलब है वहां पे बॉन्ड नहीं है, ठीक, नीचे भी पिरामिड और ऊपर भी पिरामिड। तो इमेजिन करोगे तभी दिखेगा ये। इसको आसान साफ डायग्राम ऐसे बना देता हूं, जैसे ये देखो, ये है 1 2 3, चौथा ये और 5वां डंडा ये। इसमें आपको शायद ज्यादा समझ में आया, ये 5 डंडे हैं, ठीक है। अब इसको अगर यहां से इसको मिलाओगे तो इमेजिन करोगे तो एक पिरामिड बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से। और अगर नीचे वाले को मिलाओगे तो इस तरह से पिरामिड बनेगा। इस शेप को क्या बोलते हैं। अब ट्रायंगल बेस पर है तो क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर। कितने पिरामिड है, 2, ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक पिरामिड, ट्रायंगुलर बाई, इसको क्या बोलते हैं, TBP, ट्रायंगुलर बाई पिरामिड, ठीक।
इस एक्सिस पे अगर घुमाओगे तो ये पंखे की तरह ऐसे घूमेगा, तो इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, और इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ये हो गई एक्सियल, ये हो गई इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है बेटा, तो ये ट्रायंगल बेस था, तो ये इसमें एंगल हो गया 120 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और इसके बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, TBP स्ट्रक्चर। अब देखो ये तीनों स्ट्रक्चर, ये चारों अभी तक जितने भी बताए थे, ये चारों क्या थे, कंप्लीटली सिमेट्रिकल थे। इन चारों में लिखो कंप्लीटली सिमेट्रिकल, कंप्लीटली सिमेट्रिकल, कंप्लीटली सिमेट्रिकल, कंप्लीटली सिमेट्रिकल। लेकिन ये कंप्लीटली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, अलग अलग है। एक्सियल पोजीशन अलग है, इक्वेटोरियल पोजीशन अलग है। ठीक है, तो लिख लो इट इज नॉट कंप्लीटली सिमेट्रिकल। ठीक, अब देखो आपको 6 दे दिए गए, 6 डंडे। ठीक, 6 डंडे दे दिए गए। तो क्या मान लो पंखे के 4 पर है, 4 विंग्स है पंखे के, 1 2 4 विंग्स हैं पंखे के। ये देखो, ये सेंटर हो गया, 1 2 3, ये 4। ठीक, 4 विंग्स हैं, एक ये ऊपर और एक ये नीचे। ये देखो, ठीक। अब 6 डंडे हमने लगाए। अब सोच के देखो, अगर इसको इमेजिनरी इन चारों से मिलाओ तो एक पिरामिड बनेगा। ये देखो इस तरह से, पिरामिड बनेगा। भाई पिछला वाला पिरामिड कैसे बन रहा था, यूं। पिछला वाला किस पे था, ट्रायंगल बेस पर था पिरामिड। ये किस पर, स्क्वायर बेस पे पिरामिड है। ठीक है, ये भी देखो पिरामिड बोलेंगे, इसे भी पिरामिड बोलेंगे, लेकिन ये ट्रायंगल बेस पे, ये किस पे, स्क्वायर बेस पे। तो जब इसमें नीचे भी एक ट्रायंगल बना दिया था, ये देखो इस तरह से, तब इसको क्या बोल रहे थे, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। अब इसमें तुम नीचे भी तुम भी एक और पिरामिड बना दो यूं, तो इसको क्या बोलोगे, स्क्वायर बाई पिरामिडल। इस शेप को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल। इस शेप को क्या बोलोगे, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है, इस शेप को क्या बोलोगे, स्क्वायर बाई पिरामिडल। या फिर इस शेप को क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर बाई पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल। सर ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलो, 8 तो है नहीं, डंडे कितने हैं इसमें, 6। देखो ऑक्टाहेड्रल इसलिए बोल रहा हूं, एक बात बताओ, पिरामिड की कितनी साइड्स होती हैं, कितने फेसेस होते हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा एक जो इसके पीछे होगा। फेसेस मतलब सोचो पिरामिड के टॉप पे तुम बैठे हो, तो कितने तरीके से ऐसे स्लाइड करते हुए नीचे आ सकते हो, सोच के देखो। 3 साइड से नीचे आ सकते हो। इमेजिन करो पिरामिड के अगर आप टॉप पे बैठे हो, तो नीचे आपको जो बचपन में ये वाला झूला नहीं होता था जिसमें यहाँ सीढ़ियां लगी होती थी और ऐसे स्लाइड करने का होता था, जो वाटर पार्क में भी होता है। लेकिन बचपन में हम क्या करते थे, लड़के खास करके इधर से चढ़ते थे, लेकिन होता क्या था, वो इधर से स्लाइड करने वाला। तो इसी तरह पिरामिड के टॉप पर अगर आप बैठे हो, तो खुद सोचो स्लाइड करने के कितने तरीके हो गए, 3 तरीके हो गए। एक इधर से स्लाइड कर सकते हो, एक इधर से स्लाइड कर सकते हो, और एक इसके पीछे से स्लाइड कर सकते हो। तो देखा जाए तो एक ट्रायंगुलर पिरामिड के कितने फेस होते हैं, 3, 1 2 3। तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिड के कितने फेस होंगे, 6। ठीक है, इसमें चाहो तो लिख सकते हो कि इट हैज 6 फेसेस। भाई ऊपर 3 फेस है, नीचे 4 फेस है, नीचे 3 है। अब सोचो जब इसमें टॉप पे बैठोगे तब कितने तरीके से नीचे आ सकते हो। देखो एक ये तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, और एक पीछे वाले जो दिख नहीं रहा हमें, ऐसे होगा ना, एक पीछे वाले से नीचे आ गए। तो स्क्वायर बेस पे जो पिरामिड बनेगा, सोच के देखो, उसमें 4 साइडों से तुम नीचे आ सकते हो।
तो 4 साइडों ऊपर से आ सकते हो और 4 नीचे से, तो कितनी हो गई 8। तो इसमें क्या होता है 8 फेसेस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, याद रखना। अब इसमें एंगल देखो कितने होंगे, 2 ही टाइप के एंगल होते हैं, एक तो 90 डिग्री और एक 180 डिग्री, एक 90 डिग्री और 180 डिग्री। लिख लो, इट इज कंप्लीटली सिमेट्रिकल, इट इज कंप्लीटली सिमेट्रिकल। ठीक, अब मान लीजिए आपके सामने 7 डंडे आ गए, तो 7 को कैसे रखोगे भाई, ये देखो, जैसे इस बार मान लो कि पांच विंग वाला फैन है, ठीक है, एक डंडा, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, 5 हो गए, एक ऊपर और एक नीचे, इसको क्या बोलते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिड। इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिड। इसमें एंगल कितना होता है, सोच के देखो, ये एंगल कितना होगा भाई, 360 है अपॉन 5 हिस्से, तो 360 डिग्री बाई 5 इज इक्वल टू कितना 72। एंगल कितने होंगे इसमें 72, ये एंगल 90 और इसके बीच में एंगल 180, ठीक है। तो आगे बढ़ने के पहले ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सारे आपके दिमाग में बैठे हों। तो आप ऐसा करिए, वीडियो पॉज करिए, 5 मिनट इसको पढ़िए, रिवाइज करिए। क्लास में भी होता है तो मैं आपको 5 मिनट का, बस क्लास में क्या है, मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ और मैं खुद क्लास से बाहर टहलने चला जाता हूँ। अभी क्या है कि आप वीडियो पॉज कर सकते हो, तो पॉज करो, 5 मिनट इसको पढ़ो, बगैर देखे सब बनाओ, फिर मैं एक रैपिड फायर क्विज लेता हूँ, ठीक है, अभी के अभी ओरली, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके ये सारे स्ट्रक्चर इमेजिन कर लो, फैन को देखो और फैन से इमेजिन करो। इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इमेजिन करोगे तभी जो है आपको हमेशा के लिए याद होगा, वरना अगर रटोगे तो 1 महीने से ज़्यादा याद नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो, देखिए भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 डंडे 120 ट्राइंगुलर प्लेनर, 5 डंडे, 5 डंडे कैसे होते थे याद करो, ट्राइंगुलर बाइपिरामिड, 3 प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, 7 डंडे, तो 7 डंडे कैसे रखोगे, 5 एक प्लेन में, एक पेंटागन बनाओगे, एक डंडा ऊपर एक डंडा नीचे, 4 डंडे। 4 डंडे रखने के 2 तरीके, एक 2 डायमेंशनल में कैसे रखोगे, स्क्वायर प्लेनर ऐसा बना दोगे, और 3 डायमेंशनल में क्या करोगे, टेट्राहेड्रल, ठीक है। 2 डंडे तो लीनियर सर 180 डिग्री, 5 डंडे सर ट्राइंगल, और ट्राइंगल के ऊपर एक नीचे एक, ये वाला ट्राइगोनल बाइपिरामिड। एंगल कितना सर, ये 120, 90 और 180। तो ऐसे कर करके आप प्रैक्टिस करिए बहुत ज्यादा। अभी क्या क्लास होती तो सारे बच्चे चिल्ला चिल्ला के बताते, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ये एकदम दिमाग में बैठी हुई ये बातें, ये जो डंडे वाला मैंने बताया, अदरवाइज आगे आप सीख नहीं पाओगे, आप पढ़ तो लोगे लेकिन सीख नहीं पाओगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा वेक्टर पढ़ेंगे, वेक्टर, हेडिंग डालो, इसी में छोटी सी हेडिंग डालो, वेक्टर।
सर वेक्टर तो फिजिक्स का टॉपिक है, पहले लिखो फिर बताता हूँ। इफ n वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड if n vector of equal magnitude converge together or diverge together at an angle of 360 degree by n, then the resultant is zero. Then the resultant is zero. Then the resultant is zero. सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझाता हूँ तुम्हें। देखो देखो पहला ये देखो, ये दो वेक्टर मान लो, ये दो वेक्टर हैं, ठीक। ये कर रहे हैं क्या? कन्वर्ज। कन्वर्ज करना यानी एक ही पॉइंट पे आना। और ये क्या कर रहे हैं? डाइवर्ज। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक। तो इतना वेक्टर आपने पढ़ा होगा कि इनका रिजल्टेंट बताओ क्या हो जाएगा? जीरो। अब जिसने नहीं पढ़ा है अभी तक वेक्टर, वो ये समझ ले कि इस तरह से खींचातानी होगी। अब ये दो हैं तो कितने एंगल पर आ रहे हैं बताओ? 360 डिग्री बाई 2 कितना हुआ? 180 डिग्री। तो दो इक्वल वेक्टर 360 डिग्री बाई n इक्वल वेक्टर, n कितना है यहाँ पे? दो वेक्टर कितने एंगल पे? 360 डिग्री बाई 2 यानी 180 पर। अगर कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा? जीरो। हमें केमिस्ट्री में केवल इससे मतलब है कि रिजल्टेंट जीरो है या जीरो नहीं है, बस, ठीक है। दूसरा 3 वेक्टर, तो ये देखो एक केस ये बना, और ये आपको याद होगा जो हमने पहला पढ़ा था 2 डंडे वाला, उसके जैसा है, लीनियर। अब बताओ ये 3 वेक्टर, एंगल कितना है? 120 डिग्री। 120 सर कहां से है? 3 इक्वल वेक्टर कितने डिग्री पर? 360 डिग्री बाई n यानी 120 पे। तीनों क्या कर रहे हैं? कन्वर्ज। तीनों कन्वर्ज करेंगे या फिर तीनों क्या करेंगे? डाइवर्ज। ये देखो तीनों क्या कर रहे हैं? डाइवर्ज एट एन एंगल ऑफ 120। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो। तीनों कन्वर्ज करेंगे या तीनों डाइवर्ज करेंगे तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो, ठीक। ये याद करो, वही वाला शेप है, कौन सा? ट्रायंगुलर लेना, ठीक है। सर अगर दो ही डाइवर्ज करें और एक कन्वर्ज करें तो नॉट इक्वल टू जीरो। मैं तो केवल जीरो वाले केस बता रहा हूं। अगर इसके अलावा कुछ भी हुआ मतलब एक वेक्टर बड़ा हो गया तो भी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर दो डाइवर्ज कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहा है, तो भी नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको केवल क्या याद रखना है? वो केसेस जिसमें रिजल्टेंट क्या आ रहा है? जीरो। और इसके अलावा जो भी केस है उसमें रिजल्टेंट क्या होगा? नॉन जीरो। तीसरा केस 4 डंडे वाला, देखो 2 पढ़े थे। स्क्वायर प्लेनर को तो तुम खुद ही सोच सकते हो कि ये देखो, ये वाला भी आपस में, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, या फिर ये देख लो, ये चारों आपस में क्या करेंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। एक केस तो ये हुआ। टेट्राहेड्रल में भी आपको याद करना पड़ेगा। ये आपको मैथमेटिकली वैसे प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे प्रूफ नहीं करना। टेट्राहेड्रल शेप में भी अगर चारों डाइवर्ज करें या फिर टेट्राहेड्रल में चारों मतलब चारों कन्वर्ज करें या फिर चारों डाइवर्ज करें तो भी रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो, ठीक है।
अब देखो ये अब देखो पेंटा ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ये देखो ये स्ट्रक्चर था, ठीक, अरे बन ही नहीं पा रहा सही से, ठीक है। अब देखो, अब इसका ये देखो दो टाइप के वेक्टर इसमें मिलेंगे, एक तो होगा किसमें, प्लेन में, देखो ये वेक्टर किसमें, प्लेन में, तो ये तीनों कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे तो इनका रिजल्टेंट 0, ठीक। और फिर ये दोनों देखो, ये दोनों आपस में या तो दोनों कन्वर्ज करें या दोनों डाइवर्ज करें, ये दोनों भी आपस में कर लेंगे तो भी इनका क्या हो जाएगा, 0। इसको आप क्या मान सकते हो, ट्राइगोनल प्लेनर को दो का सम मान सकते हो, किसका, इसका प्लस इसका, ये जो था, मतलब इन दोनों को सम करके ये बनाया। तो खास बात क्या है कि ये जो प्लेन में है, इसका ये जो पोल्स है इससे कोई मतलब नहीं, ये अपना अलग है और ये अपना अलग है, ठीक है। तो इस केस में भी रिजल्टेंट क्या होगा, 0, ठीक। इसी तरह मान लीजिए ये ऑक्टाहेड्रल वाला केस, ये देखिए ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, अरे ये तो बड़ी आसान है, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, तो सारे या तो कन्वर्ज होंगे या तो सारे डाइवर्ज होंगे, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0, ठीक। फिर ये देखो पेंटागन, इसमें भी क्या है, ये पांचों इक्वल वेक्टर है, सारे कन्वर्ज करेंगे या सारे डाइवर्ज करेंगे। अब ये देखो, तो इसको भी आप इसी तरह मान सकते हो, ये देखो, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये वाला इसके सामने, इन दोनों का इन पांचों से कोई मतलब नहीं, तो अगर ये पांचों क्या करेंगे, कन्वर्ज या फिर पांचों डाइवर्ज, तो भी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0, ठीक। देखिए आज मैंने बेसिकली टॉपिक शुरू ही नहीं किया, जो असली हाइब्रिडेशन है वो आपको दिमाग में बैठेगा कब, जब ये आपको प्रैक्टिस होगी। अगर ये क्लास होती तो आज के लेक्चर इतना ही है, क्लास होती तो मैं क्या करता आपसे, ये मैं 5-5, 6-6 बार आपसे बनवाता, ठीक है। अगर ये रियल क्लास होती तो मैं क्या करता, आपसे कहता बनाओ, बगैर देखे बनाओ 5 से 7 बार, जब तक ये बिल्कुल एकदम दिमाग में एकदम फीड ना हो जाए, लाइक 1 का टेबल, 2 का भी टेबल नहीं, लाइक 1 का टेबल, ठीक है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। मैं आपको फोर्स तो कर नहीं सकता अभी, क्योंकि क्लास नहीं है, क्लास में होता तो मैं आपको फोर्स करता, लेकिन अगर आप अपनी भलाई चाहते हो, आप चाहते हो कि आगे का आपको सारा समझ में आए, तो आप क्या करिए, आज जितना ये मैंने कराया, ये वाला और इसके पहले डंडे वाला, इसको कम से कम 5-7 बार करिए और बिल्कुल दिमाग में फीड कर लीजिए इसको, फीड, ठीक है बेटा। थैंक यू।